हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आज पहले हमने टॉपिक करा ग्रेविटेशन के बारे में, आज हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी, आपको ऑप्शन गिवन होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधा आंसर बताया आपको, इज़ लीस्ट ऑन इक्वेटर। जैसे कि अब मैंने पहले वीडियो में डिस्कस करा है कि वो इक्वेटर पे लीस्ट होंगे, और जैसे कि आपको पता है पोल पे मैक्सिमम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ एफ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में एफ है, इफ़ mass of both object is halved without changing distance between them। अगर बोलता उनका मास जो है हम हाफ कर दें और उसके डिस्टेंस में कोई चेंज ना लाएं, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम, तो वो कितनी हो जाएगी। हमें जैसे कि पता है, हमने पढ़ा है कि F इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब उसने बोला है, यहाँ मैं आपको करके बता देती हूँ, उसने बोला है अगर मैं मास को हाफ पुट कर दूँ, यानी m/2 यहाँ हाफ पुट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें, g इक्वल्स जी 1/4, यहाँ पे m1 m2 यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/4 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे 1/4 ऐसे निकल जाएगा, और जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर हमें पता है f होता है, यहाँ पे f पुट कर दी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं, और ऐसे आ भी जाते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी। यहाँ पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमने पहले भी अच्छे से डिस्कस किया है इसे, ये होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीधी वैल्यू, इसके यूनिट्स और इसका डायमेंशन फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बताता है किन के बीच में, एनी टू बॉडीज़ हैविंग सेम मासेस, कि दो बॉडीज़ होंगी जिनका मास क्या होगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय। इसमें ये बोला गया है कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ पे वो किसकी वजह से है, वो रीज़न है ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज़। अब उसने बोला है कि वेट जो होगा सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर कितना होगा, वो हमें पता है 0। रीज़न क्या है, हमें पता है वेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी। हमें पता है W इक्वल्स टू मास इनटू, अब ग्रेविटी हमें पता है सेंटर पे कितनी होती है 0। अब जब यहाँ पे हम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो m इंटू 0 0, इसलिए हमारे सेंटर पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है 0। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि पोल पे मैक्सिमम होगा, यानी सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और सेंटर पे 0 होगा। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई अगेन रिपीट के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। ये क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से समझ के
याद कीजिएगा। आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।